तो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। तो जिसने भी पहला वाला एपिसोड नहीं देखा जो जाके पहले वो देख लीजिए, और जिसने भी एपिसोड देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो ह्यूमर होती है वो शमशान घाट पहुँचती है जहाँ पर जूफेन खड़ा होता है। उसे वहाँ देख वो कहती है, ओ माय, तुम इतनी बेकार जगह पर क्यों खड़े हो, और वो दोनों कमीने मेरे डार्लिंग को इतनी गंदी जगह कैसे भेज सकते हैं। उसकी बात सुनकर जूफेन मुस्कुराता है और अपने मन में सोचता है, ओह, तो तुम सिर्फ इसीलिए आई हो क्योंकि मैंने उन दोनों बच्चों को बचाया है। ये सोचने के बाद जूफेन हंसता है और ह्यूमर से कहती है, लेकिन सीनियर सिस्टर, मुझे ये जगह पसंद है। और इतना कहते ही जूफेन एक डेविलिश स्माइल देता है। ह्यूमर जवाब देती है, जूनियर ब्रदर, तुम अपनी इज्जत का इतना मजाक कैसे बना सकते हो। चाहे तुम अपनी बॉडी का परवाह ना करो, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल टूट जाता है। वो आगे कहती है, मैं उन दोनों को सबक सिखाने वाली हूँ और तुम्हें वापस ले जाने वाली हूँ। इतना कहकर ही हुमर जूफेन के करीब आती है, जो देखकर जूफेन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हुमर कहती है, मैं तुम्हें इन भयानक हवा से सामना करते हुए नहीं देख सकती, जबकि तुम्हारे बाल पहले ही सफ़ेद हो चुके हैं। ये कहते हुए हुमेर जूफेन को सेड्यूस करने लगती है, जो उसे थोड़ा परेशान कर देता है। जूफेन कहता है, सीनियर सिस्टर हुमेर, आप यह क्या कर रहे हैं। हुमेर मुस्कुरा कर कहती है, सिली, मैंने देखा है कि तुम्हें बहुत सारी मुसीबतें झेली है, मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। जूफेन पूछता है, क्या रिवॉर्ड, क्या मतलब है इसका। हुमेर स्माइल करके कहती है, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। जब सब कुछ इतना ओबियस है तो फिर मेहनत क्यों करे। इतना कहकर हुमेर अपने होठ जूफेन के होठों की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन उसे पहले ही कुछ हो जूफेन रेजिस्ट करता है और कहता है, नहीं सीनियर सिस्टर, रुक जाओ। लेकिन तभी हुमेर अपना मुंह खुलती है और जूफेन की सारी एनर्जी चूसना शुरू कर देती है। वो अपने मन में सोचती है, आप जहन्नुम में जाओ। वो जूफेन की पावर और तेज ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है, जबकि जूफेन ये सब महसूस करता है और सोचता है, ओह, तो ये अपनी चार्म टेक्निक का यूज़ करती है और आदमियों की यंग एनर्जी को अपने अंदर सील करता है। जूफेन स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, तो देखते हैं कि तुम कितनी एनर्जी चूस सकती हो। फिर जूफेन अपनी डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज़ करता है और उल्टा ह्यूमर की सारी एनर्जी निकालने लगता है। जूफेन ह्यूमर की हाथ पकड़ लेती है और उसको अपने तरफ खींच लेती है, जो देखकर ह्यूमर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसकी आंखें फट जाती है और सोचती है, मैं इसकी यंग एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रही हूँ, और इतनी भयानक पावर मेरे अंदर क्यों एंटर हो रही है, मैं इसे रोक भी नहीं पा रही। घबराकर वो छुटकारा पाने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, जूफेन, व्हाट द हेल, तुम ये क्या कर रही हो। जूफेन हंसता है और कहता है, ओह, आप रिदिश करना चाहती हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिर जूफेन उसका गला पकड़ लेता है और अपने किलिंग इंटेंट का ऑरा रिलीज करता है, और जिसकी वजह से ह्यूमर का पूरा शरीर पसीने में भीग जाता है और वो घबरा कर कहती है, नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी यूलिंग, कैलोंग और गैंगर को वहाँ पहुँचते हैं। वो जूफेन को बुलाते हैं, लेकिन सामने का नज़र देख के वो पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि जूफेन ह्यूमर को एम्बर्स करके उससे किस ले रहा है, जबकि ह्यूमर रोती हुए काँप रही होती है और मदद की भीख मांग रही होती है। केलोंग सब देखकर मजाक में कहता है, हमें तुमको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ कर दे, तुम लोग कंटिन्यू करो। लेकिन स्टीवर्जो, ये लड़की बहुत ही इविल है, इसके साथ मज़ा लेना एक अलग बात है, पर इसे सीरियसली मत लेना, एक दिन तुम ज़रूर पछताओगे। ये सुन के जूफेन ह्यूमर का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है, ये मुझे सिर्फ पसंद करती थी क्योंकि इसने मेरी यंग एनर्जी को सील करना था। केलंग और यूलिंग ये सुनकर शॉक रह जाते हैं। जूफेन ह्यूमर की तरफ देखता है और कहता है, मुझे तुम्हारे इनर सेक्ट के पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जब तुम खुद मेरे टेरिटरी में आई हो तो अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो हुमेर को नीचे फेंक देता है। हुमेर जो ज़मीन पर गिरी होती है पूरी तरह से घबरा जाती है, उसका शरीर पसीने से भीग जाता है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर काँप रहा होता है। जूफेन उसके करीब आता है और ठंडी लिबास में कहता है, तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ, अभी के लिए सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, लेकिन ये सब यही ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हें इसका बदला ज़रूर मिलेगा। ये सुनते ही हुमेर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, जो देखने के बाद यूलिंग पूरी तरह से शॉक रह जाती है और कहती है, क्या ह्यूमर सच में चली गई। केलिंग मुस्कुराता है और कहता है, उसे भूल जाओ, जब जूफेन यहाँ होता है तो हमारा डिसीजन कोई मैटर नहीं करता। जब उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन के जूफेन सिर हिलाता है और कहता है,
तुम काफ़ी समझदार हो, तुम्हें पता है कि मेरी बात का उल्लंघन करना नहीं चाहिए। मैंने तुम सबको बचाया है और अब तुम्हारे ग्रजेस और इनर सेक्ट में वापस जाने का सवाल कोई मायने नहीं रखता। कैलोंग और यूलिंग हैरान हो के पूछता है, क्या इनर सेक्ट में हम वापस जा रहे हैं? जूफेन कन्फर्म करता है, हाँ, तुम सब वापस इनर सेक्ट में जाओगे। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा छोटा है, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा थोड़ा और बड़ा वीडियो बनाने के लिए। तो बाय बाय गाइस।